Hello everyone, welcome to another lecture on Internet of Things IoT. We were doing unit number 4 that is security and governance और आज का हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर. सो व्हाट इज़ रेफरेंस आर्किटेक्चर? क्या होता है रेफरेंस आर्किटेक्चर? ये हमने पहले भी मॉडल्स में पढ़ा था, ठीक है, जो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़े थे रेफरेंस आर्किटेक्चर और रेफरेंस आर्किटेक्चर मॉडल, ठीक है. सो इसमें भी हमने यही पढ़ना है कि रेफरेंस आर्किटेक्चर कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, क्यों यूज़ करना पड़ता है हमें. सो टू इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस मल्टीपल आईओटी प्रोजेक्ट्स. कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि कोई भी अगर हमने आईओटी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना है तो उसमें क्या है कि सारे जो स्टेप्स होंगे वो एक स्टैंडर्ड वे में होने चाहिए, ठीक है, कि एक जैसे होने चाहिए. ये नहीं है कि कोई आईटी अगर प्रोजेक्ट कोई एक बना है, ठीक है, और दूसरा आईटी प्रोजेक्ट अगर बन रहा है तो दोनों का जो बनाने का तरीका है वो अलग अलग हो, ठीक है. दोनों का बनाने का तरीका एक ही रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सो उसके लिए क्या है कि कंसिस्टेंट एक फ़ेज़ बनाना चाहिए कि फर्स्ट फेज़ में ये करना है, सेकंड फेज़ में ये करना है, ठीक है. ये सारी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए. तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमारे पास क्या है, आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर होता है, ठीक है. सो IoT solution should adopt a repeatable framework, ठीक है. और ये जितने भी रेफरेंस आर्किटेक्चर होते हैं ये रिपीटेबल होते हैं कि अगर कोई भी हमने IoT सिस्टम बनाना है वो हर बार सेम ही आर्किटेक्चर के ऊपर हम उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है. सो ईच प्रोजेक्ट मस्ट नॉट डिफाइन देयर यूनिक वे ऑफ इंटीग्रेटिंग डिवाइसेस, ठीक है. अब ये नहीं है कि कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो अपने तरीके से अपने डिवाइसेस को अटैच कर रहा है और कोई दूसरा जो आईओटी सिस्टम है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, ठीक है. सबका जो वे ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है. और ये तभी पॉसिबल होगा जब उनका एक कॉमन रेफरेंस आर्किटेक्चर होगा, ठीक है. सो आर्किटेक्चर की हेल्प से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, वो कैसे फुलफ़िल करनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर की हेल्प से ही डिफ़ाइन की जाती है. An IoT architecture reference model provide a set of architecture pattern standard and best practices, ठीक है. सो जितने भी आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक पैटर्न प्रोवाइड करते हैं जिनको फॉलो करके हम कोई भी आईओटी सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है. उसके अलावा जो उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, और कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस है, मतलब बेस्ट तरीका कौन सा है कोई भी आईओटी सिस्टम को डेवलप करने का, वो सारी हेल्प किसकी हेल्प से मिल रही है, वो सारी जो बेनिफिट है वो किसकी हेल्प से मिलेगा, रेफरेंस आर्किटेक्चर की हेल्प से. सो यूज़ ऑफ द अप्रूव्ड आर्किटेक्चर आर्टिफैक्ट फ्रॉम द आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर विल रिड्यूस प्रोजेक्ट रिस्क एंड लोअर कॉस्ट, ठीक है. सो अगर हमारे पास आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर बना हुआ है तो उसके हेल्प से हम जितने भी प्रोजेक्ट का खर्चा आने वाला है कि कितना खर्चा उसमें आएगा या उसका रिस्क फैक्टर क्या है वो कैसे कम करना है, ठीक है, कि जो सक्सेसफुल हो जाए हमारा प्रोजेक्ट, उसके लिए जो आईओटी आर्किटेक्चर क्या है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है. सो ये आर्किटेक्चर दो तरीके से हो सकता है, एक स्टैंडर्ड आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर और इंडस्ट्री रेफरेंस. स्टैंडर्ड जो होता है जो एक कॉमन किसी कंपनी ने बना दिया है कि वो सारी कंपनी उसको फॉलो करेंगी या गवर्नमेंट ने कोई स्टैंडर्ड बना दिया है, ठीक है. और दूसरा होता है इंडस्ट्री रेफरेंस आर्किटेक्चर जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर ही वो इम्प्लीमेंट होता है कि अगर उसी इंडस्ट्री के अंदर कोई अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है आईओटी का, सो वो सारे उसी रूल को फॉलो करेंगे. देन an IoT ecosystem need to connect to all types of devices and collect and store data securely, ठीक है. और ये जो सारे आर्किटेक्चर होंगे ये एक इकोसिस्टम को यूज़ करके ही हम बना सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं IoT इकोसिस्टम. IoT इकोसिस्टम का क्या मतलब है, जिसमें कि सारे डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होने हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होनी है, डाटा कैसे शेयर कलेक्ट करना है, ठीक है, कहाँ पे स्टोर करवाना है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर डिफ़ाइन होती हैं, किसके अकॉर्डिंग डिफ़ाइन होती हैं, इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग. सो अ कंप्लीट IoT सोल्यूशन नीड टू इंक्लूड ऑल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम. सो एक अगर कोई भी IoT का सिस्टम बनाना है तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सबको एक इकोसिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग कि कौन कौन से डिवाइसेस उसमें कनेक्ट हैं, कौन सा नेटवर्क कनेक्शन उसमें यूज़ होना है, कितने सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होने हैं, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिफ़ाइन होती हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें उसको आईओटी आर्किटेक्चर को भी फॉलो करनी पड़ेंगी.
अगर इकोसिस्टम के बारे में देखें तो इकोसिस्टम इस फिगर के अकॉर्डिंग मल्टीपल लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोअर लेयर है उसमें उसका क्या नेम है, डिवाइसेस एंड गेटवेज। ठीक है, जितने भी सेंसर्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो सारे लोअर लेवल पे आते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या आते हैं, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स होते हैं जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं। ठीक है, वो सारे रूल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद कलेक्ट एंड कमांड। ठीक है, इसके अंदर आता है कि कौन सी तरह का डाटा है, अगर अलग अलग जगह पे कौन कौन सा डाटा यूज़ हो रहा है। ठीक है, उन सबको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उनको कमांड करना है। ठीक है ना, कनेक्ट कैसे करना है मल्टीपल डिवाइसेस को, वो डिसाइड किया जाता है। उसके ऊपर आता है एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज़, कि डाटा जो आ रहा है उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ या इम्प्रूव कैसे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और ऑपरेट। ठीक है, कि हमारे सिस्टम को या अलग अलग एप्लीकेशन को कैसे डिज़ाइन करना है, फिर उनको इंस्टॉल कैसे करना है और उनको मेंटेन कैसे करना है। ठीक है, दैट इज़ डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेट। ठीक है, सबसे टॉप में ये सारी फीचर्स किसको हेल्प करते हैं, इंडस्ट्री सॉल्यूशंस को, कि जो भी आईओटी का सॉल्यूशन बनना है इंडस्ट्री के लिए, वो ये सारी आपस में चीज़ें मिलके किसको बेनिफिट प्रोवाइड करवाती हैं, इंडस्ट्री सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने में। ठीक है, और साथ में हमारे सिक्योर लेयर। ठीक है, जो क्या डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कि डाटा कैसे सिक्योर रहेगा, उसको अटैक्स को कैसे रिड्यूस करना है जो डाटा के ऊपर होंगे। ठीक है ना, then data is generated from the devices and insight from the data are consumed by user और automated operations। ठीक है, जितने भी डाटा डिवाइसेस के से कलेक्ट होगा उनको कैसे कंज्यूम करना है यूज़र ने। ठीक है, और वो कैसे ऑटोमेटिक काम होगा या ऑपरेशंस होंगे, ये सारा कुछ डिसाइड होता है। ठीक है, रियल टाइम डाटा जो होता है, जो उसी टाइम पे वो वैलिड होता है, अगर वो डाटा पुराना हो जाएगा तो वो वैलिड नहीं रहता। ठीक है, जैसे हमारा रेलवे रिजर्वेशन का हो गया। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गया, ये कौन सा डाटा जनरेट करते हैं, रियल टाइम डाटा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे एक एक मिनट, एक एक सेकंड भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो सारा डाटा कैसे मैनेज करना है, वो रेफरेंस आर्किटेक्चर की हेल्प से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई सिस्टम बना रही है, आईओटी सिस्टम, तो उसका जो मेन पर्पस होता है डाटा को मॉनिटर करना होता है, या जो डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं उनको कैसे उनको कंट्रोल करना है, ये सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा हाउएवर कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा कम्स फ्रॉम डिवाइसेस जस्ट द इनिशियल स्टेप। ठीक है, पर वो क्या कह रहा है कि अगर जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक इनिशियल स्टेप होता है या फर्स्ट फेज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा डाटा को कैसे एनालाइज करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। फाइनली हैविंग अ ग्रेट आईओटी सोल्यूशन वुड बी वर्थलेस अनलेस इट इज़ सिक्योर। ठीक है, और फाइनली हमारे पास उसका डाटा का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी आईओटी सिस्टम को सिक्योर बनाना है, कैसे बनाना है सिक्योर, वनरेबिलिटी से कैसे बचाना है, अटैक से कैसे बचाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी कंपोनेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें रेफरेंस आर्किटेक्चर की हेल्प से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं रेफरेंस आर्किटेक्चर एक मॉडल है। ठीक है, इसके अंदर पहली लेयर फिजिकल वर्ल्ड होती है, दूसरी कम्युनिकेशन है कि कौन कौन से डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, थर्ड लेयर है प्लेटफॉर्म सर्विसेज की एप्लीकेशन सर्विसेज कौन कौन सी हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, एप्लीकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं प्लेटफॉर्म सर्विसेज के अंदर। टॉप पे होती है एप्लीकेशन सर्विसेज, जहाँ पे यूज़र जो है वो एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन के साथ। ठीक है, एप्लीकेशन को यूज़ करता है या सर्विसेज को यूज़ करके किसी भी सिस्टम को वो ऑपरेट करता है। ठीक है, ये क्या है, रेफरेंस आर्किटेक्चर है आईओटी का। जो हमने अभी लेयर्स देखी हैं उसमें जो एप्लीकेशन लेयर है वो क्या करता है, मैनेज द कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, परसिस्टिंग ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेंसर डाटा इन नियर रियल टाइम। ठीक है, जितना भी डाटा सेंसर्स की हेल्प से कलेक्ट किया जाता है उसको एनालाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और इसके अलावा क्या करता है, सपोर्ट द वेरी हाई डाटा रेट विच इज़ मच हायर दैन द जनरल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंट प्रोडिक्टिव एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज़। ठीक है, क्या करता है कि जितना भी डेटा होता है जनरेट करता है उसको वो कंट्रोल करता है, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, एड्रेस सिक्योरिटी सच एज डाटा सिक्योरिटी, रोल बेस्ड डाटा एक्सेस एंड कंट्रोल फंक्शंस। ठीक है, और सिक्योरिटी फीचर्स जितनी भी होती हैं वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही वो प्रोवाइड करवाता है।
उसके बाद जो थी लेयर वो थी प्लेटफॉर्म लेयर। तो प्लेटफॉर्म लेयर प्रोवाइड्स द फॉर सेंसर डाटा मैनेजमेंट, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन और डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, प्लेटफॉर्म के अंदर क्या आता है कि जितना भी डाटा हो रहा है सेंसर से कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, उनको कैसे मैनेज करना है, एप्लीकेशन को हार्डवेयर के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो प्लेटफॉर्म लेयर के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या सपोर्ट करता है, सपोर्ट इंटरनेट स्केल मैसेजिंग, ठीक है, डाटा कलेक्शन, पब्लिश सब्सक्राइब, डाटा मीडिएशन, ठीक है, डाटा डिस्पैचिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करवाता है, प्लेटफॉर्म लेयर। और एक अनदर लेयर है दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन लेयर। ठीक है, कम्युनिकेशन में हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होने हैं, ठीक है, कैसे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन लेयर में प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करती है, जितने भी सेंसर है, डिवाइसेस हैं, गेटवे हैं, उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, उनको मैनेज करता है, सिक्योरिटी, हार्डवेयर सिक्योरिटी देखता है, कोई इंट्रूशन डिटेक्शन या कोई अटैक तो नहीं हो रहा है किसी डाटा के ऊपर, वो चेक करता है। ठीक है, सो ये किसका काम है, फिजिकल डिवाइस लेयर का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो